बड़े बड़े वेद मंत्र बोलते हैं, बड़ी बड़ी वेद की ऋचाओं को बोलते हैं, पर जब पूजा प्रारंभ होती है तो तुरंत वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। सबसे पहले पंडित जी आएंगे, आचमनी उठाएंगे। अब पूजा कहां से प्रारंभ करेंगे? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो पूजा का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान के नाम से हुआ कि नहीं? जब संकल्प भी होता है तो संकल्प में तिथि, नक्षत्र, कर्ण, मुहूर्त सब बोला जाता है, पर वो बाद में बोला जाता है। सबसे पहले पंडित जी यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो। तो यजमान कहेगा विष्णु विष्णु विष्णु, और फिर पंडित जी भी कहां से प्रारंभ करेंगे? हरि ही ओम विष्णु विष्णु तदः विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान। तो भगवान के नाम से शुभारंभ है। बात बस इतनी है कि भगवान के नाम में विश्वास रखना, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। तुम्हारे जीवन में जितना भरोसा होगा, भगवान उतने जल्दी तुम्हें सुलभता और शास्त्रता से प्राप्त हो जाएंगे। देखो, भगवान के पास जाने की भर देर है, भगवान की कृपा में देर नहीं है। और भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान में सब अच्छाई है, बस एक बुराई है। भगवान में सब अच्छाई है, बस एक बुराई है। और भगवान की बुराई तो कोई बता नहीं सकता, पर भगवान शंकर बताते हैं। भगवान शंकर बताते हैं कि राम जी में एक बुराई है। कौन सी बुराई है भगवान में जो शिव जी ने ढूंढ ली? ये बुराई है स्वागत है विराज श्री सीताराम। राम तो ठाकुर जी में कौन सी बुराई है? बस एक बुराई है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कभी अपने भक्त के अवगुण नहीं देखता है, और अगर भगवान भक्त के अवगुण देख ले तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को भगवान मिलने वाले हैं। वो तो एक गुण जो भी देख लिया उसी पे रीझ गए। भगवान कैसे हैं? देखो, एक बात कहें, एक लोहे की घंटी होती है, वो मंदिर में भीतर बजती है कि नहीं बजती? और उसी लोहे का एक बका होता है, और कसाई उससे हत्या करता है कि नहीं? लोहा तो एक ही है। उसी लोहे से मंदिर में पूजा के बर्तन बन गए। कोई भी नगाड़ा बन गया, घंटी बन गई, चैन बन गई, है तो लोहा। और वही लोहा कसाई के यहां काटने का काम कर रहा है। पर जब पारसमणि आप जब उस लोहे से छिलाओगे तो क्या पारसमणि ये कह देगी कि नहीं, ये लोहा हत्या करता है, इसको हम सोना नहीं बनाएंगे?
पारस का काम क्या है? पारस का काम है लोहे को सोना बनाना। अब वो लोहा कहां का है ये पारस ये नहीं देखता कि लोहा है कहां का, उसे तो सोना बनाने से मतलब है। ऐसे ही भगवान भी हमारे पाप नहीं देखता, उसको तो तुम्हारे पाप से तुम्हें मुक्त करने का काम है। इसीलिए भगवान के यहां जाने की भर देर है। अच्छा, नर्मदा मैया हो, गंगा मैया हो, उसमें पवित्र नदियों का जल भी जाता है कि नहीं जाता? और नाली का भी जल चला जाता है। पर क्या किसी तीर्थ ने ये कहा कि नहीं अब हम तुम्हें नर्मदा जल नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें गंगा जल नहीं? वो तो कहते तुम आओ भर, हम अपना स्वरूप प्रदान कर देंगे। ऐसे ही ठाकुर जी का संकल्प है कि बस तुम आओ भर, एक बार मेरी शरण में आ भर जाओ और एक बार कह भर दो। गीता में भगवान कह रहे अर्जुन, सर्वधर्मान प्रत्यज्यो मामेकम शरणम ब्रज। एक बार मेरे बन के देखो, तेरे सारे अपराध क्षमा ना कर दूं तो कहना। एक बार कहो। अब बात आती है, हमने तो कई बार कहा, हमने तो कई बार राम राम कहा, अभी वैसा नहीं कहा जैसा कहना था। अभी हमने ऐसा कहा, देखो ईमानदारी बताएं, 2 साल से हम खूब नरसिंहपुर आ रहे हैं या जिले में आ रहे हैं। अब तो कई लोग हमसे ये कहने लगे हैं, महाराज क्या घुट्टी पिला दी नरसिंहपुर वालों ने, क्या हम लोग कथा नहीं सुनना जानते, क्या हम लोगों को समय नहीं देते, नरसिंहपुर वालों को जल्दी जल्दी समय दे देते हो। तो कई लोगों से पहचान हो गई है। अब मान के चलो कोई हमारे पास आए और कहे महाराज बहुत दिन में मिले, दुनिया की बात है तो समय कई बात कहे हैं आप, कि यार भैया मिल भली नहीं पाए, मनो तुम हो हमें प्राणों से प्यारे। अब बताओ जब हम सही बोल रहे कि झूठी, जब बिल्कुल सरासर झूठी आए, तुम हमें प्राणों से प्यारे हो। एक आध आदमी और मिले, काय गुरु जी, अरे भैया क्या करें व्यस्त है, पर हो तुम प्राणों से प्यारे। और अगर नरसिंहपुर जिले में हम 10-20 लोगों से जय जय बोल दें कि तुम प्राणों से प्यारे, तुम प्राणों से प्यारे, अरे कहूं हमारे प्राण सोच ले वे कि जब हमसे प्यारो मिल गए तो हम चले, फिर हमारा क्या होगा? तो जैसे अभी हम संसार से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही हम भगवान के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन हृदय से एक बार कह दोगे कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा प्यारे। बात तो एक बार की है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि व्यक्ति को कितना भजन करना चाहिए। भजन की अलग अलग स्थिति है। गृहस्थी को कितना करना चाहिए, विरक्ति को कितना करना चाहिए, जिसने ये भेष बना लिया है उसको कितना करना चाहिए। काली दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, लाल पीले नीले कपड़े पहन लो, इससे साधुत्वता नहीं आती है जीवन में। उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गृहस्थी ने पूछा कि कितना भजन करें। तुलसीदास जी बोले, एक घड़ी कम से कम, जब तुम्हें बिल्कुल टेम न होए, चारों ही तरफ से काम लगे हुए दुनियादारी के, तो भी 1.5 घंटा को टेम निकालो। 1.5 घंटा तो भजन करो।
वो हाथ जोड़ के बोलो जैसे 1.5 घंटा नहीं कर पाए। तुलसीदास जी बोले तो एक घड़ी आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो, अगर 1.5 घंटा नहीं कर पा रहा है तो। वो बोलो कि और जैसे तना और कछु कंसेशन हो जाए। तुलसीदास जी बोले आदऊ में पुनियाद कम से कम 22 मिनट भजन करो, जब तुम्हें सांस लेवे को टाइम न हो। अब इससे ज्यादा व्यस्तता तो और हो नहीं सकत। जब बिल्कुल भी टाइम ना हो तो 22 मिनट भजन करो, और वो बोलो जैसे 22 मिनट भी न कर पाए तो तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की ओखों पता है कि फिर क्या करना है। इतने तक तो तुलसीदास जी ने बताई है। 1.5 घंटा भजन करो, न करो तो 45 मिनट, और न करो तो 22 मिनट। और अगर इतो ने कर पाओ, पैसा नहीं हो तो हमारे लगा आ गए हैं, हमसे पैसा ले जाइयो, कथा तो मैं सुनबे की कोई जरूरत नहीं है, भाई चले जाना, बाजार बंद हो जाए कहो जो। अच्छी चूहा मार के 5 पैकेट ले आओ, अच्छे दूध में घोरियो, और रात में भीतर से लगा लियो किवाड़, और वो दूध पी लियो, तुम्हें सबसे प्यारे की कसम है, और मर जज्जो कल। जब 22 मिनट भजन नहीं कर पा रहे तो मर जा, फिर काहे को जी रहे बताओ। राम भजन के आलसी और भोजन के होशियार, ओ तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे दंडाचार। ऐसे आदमी को मर जाना चाहिए। भरोसे से भगवान का भजन करो, और कितना भरोसा, इतना भरोसा। एक बार बनारस में, ध्यान से सुनना, गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र की कथा गा रहे थे। भाव इतना गहरा चला गया कथा का, गोस्वामी जी आंख बंद करे हैं और कथा कह रहे हैं, आंखों में आंसू की धार लगी है। पता ही नहीं पड़ा कथा का समय कब हो गया। श्रोता उठ उठ के जाने लगे, पर गोस्वामी जी तो आंख बंद करके कथा गा रहे थे। जब बहुत भाव पूरा हो गया कथा का, गोस्वामी जी ने आंखें खोली तो पूरे पंडाल में एक व्यक्ति बैठा था बस। गोस्वामी जी ने समय देखा, रे कथा बंद होनी थी उसके तो 3 घंटे ज्यादा हो गए, तब निश्चित सब भगाई गए। गोस्वामी जी ने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले भैया जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? उसने कहा महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी कि मैं होश ही नहीं रहा कि समय कब निकल गया, मुझे समय का पता ही नहीं लगा। गोस्वामी जी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अच्छा लगा कि तुमने इतने भाव से कथा सुनी। वो बोलो महाराज एक दिक्कत मगर हो गई। अब कौन सी? बोले मेरा घर है गंगा जी के उस पार, और रात में नाव चलती नहीं, अब हम घर कैसे जाएंगे? 10 बज रहे रात के। गोस्वामी जी बोले कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ, कल की कथा सुन के चले जाना, और जो प्रसादी हम करेंगे हमारे साथ तुम कर लेना। उसने कहा महाराज एक दिक्कत बन गई गोस्वामी जी, अगर हम घर नहीं गए तो हमारा मन घर चला जाएगा। ना जाने बच्चे आए हैं कि नहीं आए, ना जाने गैया बैला को चारा भूसा डला है कि नहीं डला, ना जाने किवाड़ लगे हैं कि नहीं लगे। और अगर मैं घर चला जाता तो तन से घर के काम हो जाते और मन आपकी कथा में डूबा रहता।
गोस्वामी जी समझ गए कि चेला कोई छोटा वोटा नहीं है, पक्का चेला है। जाना जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। गोस्वामी जी बोले तो जाओ, आज हम तुम्हें गंगा से पार करा देंगे, आज तुम्हें गंगा रास्ता देगी। जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया। गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिख दिया और कहा मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी रास्ता देगी। वो व्यक्ति मुट्ठी बंद करके सच में गंगा के घाट पर गया। दोनों तरफ की धार रुक गई, गंगा जी के बीच में रास्ता बन गया। चला जा रहा था गंगा जी में, नदी में, और जैसे ही बीच में आया उसने सोचा देखें तो तुलसी बाबा ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लिया कि नदी की धार भी रुकने लगी। और जैसे ही मुट्ठी खोली तो तुलसी के पत्ते पे राम लिखा था। इसके मन में आया ये कौन सी बड़ी बात है, जो तो चंदन घोर के राम हम भी लिख लें, तुलसी है ही। और जो ये विचार मन में आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई, ये डूबने लगा। ये चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ। राम जी नहीं आए, पर जब बिल्कुल अंतिम सांस निकलने लगी तो इसके मुंह से निकला, हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने अंगुली पकड़ी, इसको उठा के गंगा के उस पार रख दिया। अब तो ये रात भर नहीं सो पाया कि जब मैं चिल्लाया कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही मैंने कहा हे तुलसी के राम बचा लो तो राम जी आ गए। सुबह पहली नाव में बैठा, गोस्वामी जी अपनी नित्य क्रिया करके निवृत्त हुए थे, ये आकर के चरणों में लिपट गया। बोले बाबा ये बताओ राम कितने हैं, राम हैं कितने? तुलसीदास जी बोले कि ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो कि राम कितने हैं? उसने अंत तो गत्वा रात की सारी घटना सुना दी। तुलसीदास जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। बोले बेटा राम तो एक ही है, अंतर इतना है कि तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है और मुझे मेरे राम पे भरोसा हो गया है। और तुलसीदास जी ने एक बहुत प्यारा दोहा लिखा कि तुलसी तुलसी सब कहें, ओ तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास थे, पर राम जी ने मुझे अपना लिया। क्यों? के ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। दुनिया में राम जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, इतना सरल। बिन सेवा जो द्रवहि दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। भगवान जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अच्छा एक बात और समझना, जितने सरल हमारे सरकार हैं, जितने बराजो महाराज
जितने सरल हमारे सरकार हैं उतना सरल और कोई है ही नहीं दुनिया में। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की एक सरलता का एक फोटो देखो, गोस्वामी जी ने रामायण में चिपका दिया कि कितने सरल हैं राम जी। एक तस्वीर देखो, एक फोटो देखो, अच्छा मालिक और नौकर जब बैठे हो तो कैसे बैठेंगे? मालिक बैठेगा कुर्सी पे और नौकर बैठेगा नीचे, यही नियम है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यहां जो काम करता हो वो आके तुम्हारे पलंग पर बैठ जाए, तो क्या दूसरे दिन आएगा वो काम पे? बिल्कुल ईमानदारी बताओ, नहीं आएगा ना। अरे बराबरी से नहीं बैठ सकता। पर राम जी कैसे मालिक हैं, एक फोटो देखो। और बनाओ और भजन खींच रहा हो आज। राम 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 राम। गोस्वामी जी ने एक फोटो खींचा मालिक का और नौकर का। अब फोटो देखना आप रामायण में कहां लगा कि प्रभु नीचे कपीडार पे ते किए आप समान। जब श्री सीता जी के खोज के लिए टीम गठित होनी है तो एक आपातकालीन बैठक हुई। राम जी बैठे हैं नीचे और गोस्वामी जी कह रहे प्रभु नीचे कपीडार पे, सब बंदर डगारों पे बैठे और राम जी नीचे बैठे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ठाकुर साहब है ना, क्रोध आ गया। बोले भैया तुमने बंदरों को इतना सिर चढ़ा लिया है, आप बैठे हो नीचे और ये बैठे हैं ऊपर, जबकि नियम ये है कि आपको ऊपर बैठना था, इनको नीचे बैठना था। पर प्रभु नीचे कपीडार पे। राम ने कहा लक्ष्मण जरा क्रोध को शांत करो, इतना क्रोध क्यों? बोले भैया ये बंदर सिर पे बैठे हैं। राम ने कहा अरे लक्ष्मण, अरे ये बंदर है रे, इनका स्वभाव है, ये तो डालों ही पे बैठते हैं। लक्ष्मण जी बोले हम इतना जानते हैं। तो राम ने कहा इतना क्रोध क्यों? जब जानते हो तो गुस्सा क्यों? लक्ष्मण जी बोले भैया हमें ये बात पे गुस्सा आ रही कि बंदरा बैठे डगारों पे और उनकी लटक रही पूंछ और बाघ हल रही आपकी जटाओं में से, जो हमें खराब लग रहा। इन बंदरों से कह दो कि अपनी अपनी पूंछ ऊपर खींच ले, वरना हम एक बाण से सबकी पूंछें झरा दें। राम ने कहा लक्ष्मण जानते हो ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे क्यों लटकाए हैं, इसका भी एक कारण है। लक्ष्मण जी बोले बस फिर कोई कारण ढूंढ लिया आपने, कभी तो कहीं कोई बुराई देख लिया करो, अब इस पूंछ में क्या अच्छाई दिख गई? राम जी बोले लक्ष्मण जानते हो बंदर की पूंछ में क्या होता है? बोले क्या? कि कपी की ममता पूंछ पे, बंदर का पूरा प्रेम उसकी पूंछ पे होता है। अब बंदर क्या कार्य भैया, चन्नर सिंह पारोबारों नहीं लगे कि हमारी पूंछ होती, ईमानदारी बता दे। अच्छा एक आदमी हाथ उठा के बता दे को खुलने लगत हो कि हमारी पूंछ होवे, अरे इन बहन जी हरों लगत हमारी पूंछ होवे, फिर अपन को तो लगे यही। और आज जहां भी लड़ाई है तो पूंछ की लड़ाई है कि नहीं है? अरे यार ससुरारे गए 3 साल में उन्हें हार्दी की नहीं पूछी,
बोलो पूछा ही को नहीं मरे जा रहे। उनके घरे गए, उनने चाय की नहीं पूछी, उनने बैठवे की नहीं पूछी। दीदी 3 साल में माए के गए, भाभी ने एक धुतिया की नहीं पूछी, एक साड़ी की नहीं पूछी। तो पूछ के लिए व्यक्ति लड़ रहा है। पर एक सूत्र देके जा रहा हूं नरसिंहपुर वालों, अगर तुम चाहते हो कि समाज में, नगर में, मोहल्ले में, घर में तुम्हारी पूछ हो, तो इस दास की एक बात मान लेना, कल से अगर पूरे नरसिंहपुर में तुम्हारी पूछ ना हो जाए तो परसों हमारी नाक काट लेना, हम यहीं बैठे। हमारी कथा ऐसी नहीं कि मरने के बाद फल मिलेगा। हमारी कथा तो घर जाओ तो तुरंत फल मिले तो कथा है, ना कोई मतलब नहीं है। तुरंत बदलाव की कथा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूछो तो बस एक काम करने लगो, नरसिंहपुर में जितने जानवर हो उनको देख लेना, तुम्हारी पूछ होने लगेगी। जानवर की पूछ कहां होती है? पीछे। सींग के यहां किसी की पूछ है? हर जानवर की पूछ कहां है? पीछे। मतलब जब तुम दूसरे की पूछ करोगे तो तुम्हारी पूछ पीछे होगी। बस तुम पूछ करने लगो, तुम्हारी पूछ कल से चालू हो जाएगी, क्योंकि पूछ हमेशा पीछे होती है। आगे पूछ तुम्हें करनी होगी दूसरे की। तुम कल किसी को हाथ जोड़ के सीताराम करना, वो तुमसे परसों नहीं भी कर पाओगे तो सीताराम करेगा। सम्मान दो और सम्मान लो। वो समय अब गाओ कि तुमको उसे सीधे ने बोलो, तुमसे सब भैया जी कहें। तो अब हर घरे भैया जी है, हर घरे रोटी खा रहा है आदमी। ये तो अब बेसमय न कर गए। हमारे यहां एक कहावत चलती कि दे पपर गया सो ले पपर गया। तुम जो चाहते हो वो तुम देने लगो। कल पड़ोसी के यहां एक डिब्बा में मीठा भर के भेज देना। जब वो पड़ोसी डिब्बा लौटाएगा और अगर उसके घर में मीठा नहीं होगा तो शक्कर के दाने तो डाल ही दे, पर खाली डिब्बा नहीं लौटाएगा। कि लौटाएगा? मीठा भेजोगे तो मीठा ही लौट के आएगा। और कल सवेरे उठ के पड़ोसी के घर पे एक अच्छो पत्थरा मार दियो, कांच फूट जाए। कि तो कल की कथा में आई न पे हो, थाने में बैठे रहे हो। तो राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे इसलिए लटकाए हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि राम चिंता ना करो। अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो तो जंगल में हम तुम्हें बिना ममता का नहीं रहने देंगे। हमारे पास जितनी ममता है वो हम तुम्हारे सिर पे डाल देंगे। और राम ने कहा, लक्ष्मण इस समय अगर नारद आ जाता तो हम उसको एक जवाब दे देते। मेरा एक हिसाब पड़ा है पुराना। बोले कौन सा? बोले एक बार नारद ने मुझसे गुस्से में कह दिया था कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई। अरे प्रभु तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। आज मैं नारद को बता देता कि नारद मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे सिर पे तो बंदर भी बैठ जाते हैं। अहम भक्तः पराधीनो। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान तो अपने भक्त के अधीन है। पर भक्त कैसा हो, पढ़िए उसी छंद को जिस पे हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। कैसी राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मने अगम जम नियम समदम, विषय व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण,
सो जैसे मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कह रहे अगर भरत जैसे संत ना होते तो हम जैसे सठों को भगवान के चरणों तक कौन ले जाता। के भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम, अवश्य होए भव रस विरति। गोस्वामी जी पढ़ते हुए कह रहे हैं कि जो भरत जी की चर्चा सुन लेगा निश्चित श्री सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। कल हम लोगों ने नरसिंहपुर में 7 स्टाम्प लिखवाए थे। कल के श्रोता बैठे होंगे, कितने स्टाम्प लिखे गए थे? 7। एक बार सिर्फ चौपाइयों से पुनरावृत्ति हो जाए। तुलसीदास जी से कहा भरत चरित लिखो, तुलसीदास जी ने स्टाम्प लिख दिया, मेरे बस में नहीं। महिमातासु कहे किमि तुलसी, और भगत सुभाव सुमत ही हुलसी। फिर शारदा जी को बुलाया कि तुम लिख दो भरत की कथा, तो शारदा ने भी स्टाम्प लिख दिया, मेरे बस की बात नहीं है। कहत शारदा के मति ही के, और सागर सीप के जाए उलीचे। जैसे छिपनी से समुद्र खाली नहीं हो सकता, वैसे शारदा की भी ताकत नहीं है कि भरत जी की कथा लिख सके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी मना किया। कल मैंने चौपाई पढ़ी थी कि अगम सनेह भरत रघुबर को, और जहां न जाए मन विधि हरिहर को। हनुमान जी ने भी मना कर दिया, मैं भरत के विषय में नहीं बोल सकता। तो फिर बात आई गुरुदेव वशिष्ठ के यहां चलो। हम लोग कल इस दोहे पर रुक गए थे, इस चौपाई पे विराम था कि भरत महा महिमा जल राशि, अमुनि मति ठाड़ी तीर अभिलाषी। देखो भरत जी हैं अगाध समुद्र, अगाध सागर। अब समुद्र को पार करना है तो 3 चीजों से पार किया जा सकता है, नदी को, समुद्र को, सागर को। सबसे पहला जहाज के द्वारा, जहाज के द्वारा पार हो जाएगा। दूसरा नाव के द्वारा, और तीसरा बेड़ा। बेड़ा मतलब वो एक लकड़ी का बना लेते हैं, उसके द्वारा। तो भरत रूपी समुद्र को पार करने के लिए वशिष्ठ जी के पास ज्ञान का जहाज है। गोस्वामी जी ने ज्ञान को जहाज कहा कि बंदऊ चारऊ वेद, भव बारिद सरस। तो ज्ञान का जहाज, वो कर्म की नाव, कर्म की नाव, और उपासना का बेड़ा, उपासना का बेड़ा। तो आज वशिष्ठ जी की ज्ञान की जहाज भी डूब गई भरत जी के आगे, कर्म की नाव भी डगमगा गई, और उपासना का बेड़ा भी लड़खड़ा गया। पर भरत जैसे समुद्र को पार नहीं कर पाए। अच्छा बात आती है
गोस्वामी जी ने ये तो लिखा कि भारत महिमा जल राशि, भारत की कथा समुद्र है, सागर है। तो सागर तो 7 होते हैं, 7 सागर है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिका महासागर। तो तुलसीदास जी से कहा कि ये बताओ भरत जी कौन से सागर है? तुमने कहा भारत महामहिमा जल राशि, तो कौन से सागर हैं? गोस्वामी जी बोले अगर एक सागर होते तो नाम लिख देते। भरत जी 7 ही सागर हैं। भरत जी की कथा एक आध सागर नहीं, 7 ही सागर है। बोले क्यों? बोले भरत के जो 7 गुण हैं। भरत जी में कितने गुण हैं? 7। कौन से जरा जोड़िए कि भारत प्रीत नति, सबसे पहला गुण भरत जी का है प्रीति। भारत प्रीत नत विनय बड़ाई, दूसरे को बड़ाई देना भरत से सीखो। विनय अगर सीखनी है तो भरत जी से सीखो। और भायप भगति, भरोस भलाई, ये 7 गुण भरत जी के हैं। इसलिए वशिष्ठ जी को कहना पड़ा कि भारत महिमा जल राशि, अमुनि मति ठाड़ी तीर अभिलाषी। अच्छा, रामायण में महिमा तो कितने लोगों की है बताओ? एक तो महिमा रामायण में माताओं की है। इन माताओं की महिमा तुलसीदास जी ने गाई है। कौन सी माताओं की महिमा? जो अपने पति को सुख देती हैं, उसी का नाम पत्नी है। अब आजकल तो पत्नी को मतलब ही बदल गओ, जो पति से रेवे तनी तनी, पति से रेवे तनी तनी, और के जेब में ने देख पाए मनी। अच्छा, एक बात है, इतने हुए ने नाराज हो जाए, पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से होते, इनमें बिल्कुल अंतर नहीं है। बैठी हुई पुलिस का है, अब बात तो मुंह में से न करे आई सुबह तो हम कहे हैं, अब जो हुज्जे सो निपट भी बात तो पच नहीं सके। पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से होते। कैसे? तुम आधी रात घरे आइयो, पत्नी एक बार जरूर पूछे कहां से आ रहे, और आधी रात रोड पे पुलिस को मिल जा तो वह जरूर पूछे कि कहां से आ रहे। पूछा था कि नहीं? आधी रात में घर आओ, पत्नी पूछेगी कहां से आ रहे, और आधी रात रोड पे मिल जाओ, पुलिस जरूर पूछे कहां से आ रहे। अच्छा, पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख सकत, बोलो गलत तो नहीं है? पत्नी पति के जेब में पैसे नहीं देख सकती, और पुलिस भी नहीं। अब बाकी तो समझदार है। पत्नी पति के जेब में पैसे नहीं देख सकती, और पुलिस जनता के जेब में पैसे नहीं देख सकती। अब इसका एक अच्छा पहलू ये देख लो, अगर पत्नी अपने पे आ जाए तो घर को बैकुंठ बना देगी। अगर पत्नी अपने पे आ जाए तो तुम्हारे टूटे फूटे घर को भी बैकुंठ बना देगी। और अगर देश की पुलिस अपने पे आ जाए तो मेरे भारत देश को स्वर्ग बना देगी। ये पुलिस का पावर है और इन पत्नियों का पावर है।
तो माताओं की महिमा गोस्वामी जी ने गाई, संतों की महिमा है और राम जी की महिमा है, पर भरत जी की महिमा नहीं है। भरत महा महिमा जल राशि, अमुनि मति ठाड़ी तीर अवलासी। वशिष्ठ जी ने भी हाथ उठा दिए, हम भरत की कथा नहीं गा पाएंगे। अब कौन बचा? अब तो भरत की कथा बन गई हो बेबारी, जब कोई बोला ही नहीं रहा हो विषय में। गोस्वामी जी मन मार के बैठ गए। पर एक दिन की बात, महारानी सुनैना ने जनक जी से कही कि महाराज तना मजले दमाद की कछु चर्चा तो सुनाओ। तुलसीदास जी ने कान चढ़ा दिया कि अब जो जनक जी बताएंगे भरत जी के बारे में वो हम रामायण में लिख दे और नीचे लिख दे कि जा खबर जनकपुर से प्राप्त। जनक जी बोले कि भरत की चर्चा ये सीने हो पे बोले, फिर बोले कथा ही कराने पर। सुनैना बोली तो बैठ जाओ, हम जजमान तो महाराज घर में हो जान दो। अच्छा मंच बनाया गया, सुनैना जजमान बनी और जनक जी का कह रहे कि सावधान सुन सुमख सिलोचनी। चौपाई पढ़ते चलना, जनकपुर में कथा बैठ गई, भरत चरित्र बैठा कि सावधान सुन सुमख सिलोचनी और भरत कथा भव बंद विमोचन। लोचनी नहीं है, विमोचनी है। लोचन में और विमोचन में अंतर क्या है? भगवान के प्रति भक्ति हो जाए तो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, ये लोचनी कथा है। जीव की मुक्ति हो जाए, पर जनक जी कह रहे भारत कथा भव बंध विमोचनी। विमोचनी का मतलब है कि मोक्ष भी हो जाए और भगवान की लीला में सम्मिलित भी हो जाओ, परिकर में सम्मिलित हो जाओ। सुनैना बोली ऐसी कथा है, राम जी से भी बढ़कर कथा है। जनक जी बोले बहुत आगे है भरत की कथा राम जी से, बड़े दामाद से ज्यादा पावर में मजले दामाद हैं। तो बोले सुनाओ। तो सुनो। बोले सुनाओ। बोले सुनो। अरे बोले सुनाओ। बोले सुनो। अब जनक जी ने सोची मुझे आऊती तो कहते। एक बार का सत्य घटना बताएं। एक बाबा जी एक गांव में बेचारे बल्कि सीधे सच्चे महात्मा पहुंचे, गांव भर के घेर गए। कथा सुनाओ। अब बाबा जी बोले मुंह से नहीं बने, गांव की बोली बात तो सुना नहीं पर। तो जी के तरुके तो उसे कही यार भैया हमसे नहीं बनाते आए, काय को हमसे हम फंसा रहे, अपन तो सीताराम बारे महात्मा है। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे मन से लग गई, गांव भर के जुड़ गए, बाबा को बैठा दो जबरदस्ती। उन्हें पेलो पन्ना पलटो के लगो हद कर दे, हद हो। और वो तो रोबे लग गो। गांव के बोले काय? बोले भाव ऐसो है कि अब हमसे आगे बोल तो ही नहीं बन रहा। तो यही जनक जी कह रहे कि सावधान सुन सुमख सिलोचनी, अभरत कथा भव बंधु विलोचन। सुनाओ। जनक जी बोले सुनो। बोले सुनाओ।
बड़ा ही मंगलमय महामहोत्सव है। हमारे गुरु दरवाजा देव मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी से परम श्रद्धेय पूज्य चरण पूज्य श्री महंत जी महाराज श्री श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन मंगलमय पदार्पण यहाँ पर हो रहा है। मैं पूज्य चरणों में कोटशा नमन बंदन प्रणाम करता हूँ और आप सब वहीं से पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन बंदन प्रणाम ताली सेवा के द्वारा बोलो पूज्य महंत जी महाराज की। समस्त पंचमुखी हनुमान मंदिर कमेटी की ओर से आपके चरणों में कोटशा नमन बंदन प्रणाम। जनक जी कथा करने के लिए बैठे हैं जनकपुर में भरत जी की। बोले सुना हूं, बोले सुनाओ, बोले सुनो, बोले सुनाओ। अरे सुने ना बोलिए, घंटा होगा, सुनो सुनो दाए हो आगे का चुके ही नहीं दाए। जनक जी बोले तो सही बताएं। बोले का? बोले हम जानते ही नहीं है। तो बोले जब नहीं जाना तो काय खोजो, तो बड़ो टेंट लगवाओ, पंडाल लगवाओ, प्रचार करवाओ। जनक जी बोले हम नहीं जानते, पर जो जानता है भरत की कथा हम उसको जानते हैं। सुने ना बोली तो अब उनको बुलवाओ जो जानत है। उनका नाम पढ़ो रामायण में। बोले जान ही राम, राम जी भर जानते हैं भरत के विषय में दुनिया में। जान ही राम। तुलसीदास जी तुरंत पहुंच गए। राम जी के बोले काय सरकार, हम 50 वक्ता ढूंढत फिरे, जब आप जानत थे तो आपने काय नहीं कही कि हम भरत कथा कर हैं। राम जी बोले हमारी कौन है कही? बोले तुम्हारे ससुर ने के जान ही राम। राम जी बोले फिर के जाओ पूरी चौपाई करवा के ले आओ। तैसे के हे का मतलब। जनक जी ने आगे का लिख के दो के जान ही राम ना कहूं बखानी। दुनिया में भरत चरित्र सिर्फ राम जानते हैं, पर राम में कहने की ताकत नहीं। जान ही राम न कहूं बखानी। क्यों? भरत चरित्र ऐसा है, कोनो गूंगा खो गुड़ खुआ दे, अब उसे पूछो कि काय स्वाद कैसो है। अब बताओ गूंगा कहां बते के गुड़ कैसो लग रहा हो? बता सकत गूंगा के साथी रे जो भरत चरित अमोह से कहो न जाए, और जैसे गूंगा गुड़ खाए के सेनन कहे लखाए। वो तो सेन में भरा मुंह से बोले नहीं सका। ऐसा ही हालत राम जी की हो गई। राम जी दुनिया में भरत चरित्र जानते हैं, पर राम जी की कहने की ताकत है नहीं। तो बोले फिर अब भरत की चर्चा क्या सामने आएगी नहीं, जब कोई बोलवे की दवाई नहीं बांध रहा हो। बोले आ सकत है। बोले कैसे? एक दोहा पढ़ना
के प्रेम अमीय मंदर विरह भारत पयोधि गंभीर अमथ प्रगट्यु। भारत जी का जो चरित्र है वो विरह का समुद्र है, और विरह के समुद्र को मथना पड़ेगा। बोले कैसे? अब बोले भरत के लिए तो यही कहा जा सकता है, आज तक कोई आसमान की दूरी नहीं नाप पाया कि कितनी है। कोई नहीं बता सकता कि कितनी दूरी है, पर जितने पक्षी जहां तक उड़ पाते हैं वो वहां तक की स्थिति आकर के बता देते हैं, पर कोई पक्का नहीं कह सकता कि दूरी। वो तो जे को जितो उड़गाओ वो कह रहा हो तो ऊंचो है। ऐसा ही भरत जी के विषय में बोलना किसी के बस की बात नहीं है। मात्र 2 जगह भरत चरित्र भाव आज तक जिंदगी में किसने किया, ये तो हम परसों की कथा में बताएंगे। अब तुम लोग ढूंढना, हमने बता दी ने राम कर पाए ने वशिष्ठ ने सरस्वती ने हनुमान जी ने ब्रह्मा ने विष्णु ने महेश, पर 2 जगह रामायण में भरत चरित्र भाव है। बिल्कुल हम आपको चौपाई संख्या बताएंगे कि 2 जगह कथा भाई। अब ढूंढना आप मिल जाए ना, हम तो बता के जाएंगे ही। पर जिसके मन में जितने भरत जी के प्रति विचार आए उसने उतने विचार रखे, पर पूर्ण रूप से कोई नहीं कह सकता कि भरत की कथा ऐसी है, क्योंकि वो तो वही है कि गूंगा ने गुर खालाओ है, वो जान गाओ है। नहीं चित्र लिखा न चरित्र सुना, कि नहीं चित्र लिखा न चरित्र सुना, वह सावरी मूरत जाने ही क्या, और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया है को जाने ही क्या। वो तो कोई प्रेमी रसिक जन ही बता सकता है, पर मैं अपनी मंद बुद्धि से गुरुओं के आशीर्वाद से जितनी अब मेरी बुद्धि चलेगी, हनुमान जी चलाएंगे, उतना प्रकाश अब हम भरत जी के जीवन पे डालेंगे। और उसमें बुद्धि भी हमारी नहीं होगी, वाणी भर हमारी होगी, बुद्धि तो हनुमान जी की और विप्र देवताओं की और संतों के आशीर्वाद की होगी। मेरी